अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। अब हमने पीछे पढ़ा था लोअर सम की वैल्यू होती है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस वन। एम आर हमारे पास होता है हर इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब अपर सम हमने पढ़ा था समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन। और ये जो कैपिटल एम आर है वो हमारे पास होता है हर इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड। और ये हमारे पास है जनरल सम। यहाँ पे हम स्मॉल एम आर लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हर इंटरवल में, यानी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम लेते हैं लीस्ट अपर बाउंड इन एनी इंटरवल, यानी कि फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे है एफ ऑफ डब्ल्यू आर। ये डब्ल्यू आर हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा जनरल सम में, और एफ ऑफ डब्ल्यू आर होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। यानी ना तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम ले सकेंगे जनरल सम में और ना ही लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर हम कोई इन दोनों के अलावा कोई पॉइंट लेंगे और उस पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जनरल सम होगा। और ये डब्ल्यू आर हर इंटरवल में कोई पॉइंट होगा, यानी हर इंटरवल में बिलोंग करेगा। कोई भी एक पॉइंट हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। अब इन तीनों की डेफिनेशन के बेस पे हम कुछ डिफाइन करते हैं। हमारे पास है m इंटू बी माइनस ए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एम आर था और ये एम है, इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है? हमारे पास जो टोटल डोमेन दी हुई होगी उसका जो उस पे फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास स्मॉल एम होती है, और हर इंटरवल में जो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास एम आर होती है। एम आर का मतलब है किसी एक इंटरवल में आर की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटरवल होगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड इंटरवल बनेगा। तो जिस एम आर की जो भी वैल्यू होगी उस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हमारे पास एम आर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा? जो टोटल डोमेन है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब हमारे पास होगा एम बी माइनस ए जो है वो इक्वल होता है। अब b माइनस ए जो है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस वन। ये m को हमने वैसे ही लिखा और b माइनस ए की वैल्यू हमने निकाली है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस वन। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि ये इसके इक्वल कैसे आया। अब यहाँ पे हमारे पास होता है m, और यहाँ पे हमारे पास जब एम आर लिखेंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जब टोटल फंक्शन होता है, टोटल हमारे पास डोमेन होती है, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन एनी स्पेसिफिक इंटरवल। यानी कि हमारे पास अगर टोटल डोमेन, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, उसकी डोमेन दी हुई है 0 से लेके पाई। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, पाई पे भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस पूरी डोमेन का 0 में से लेके पाई जो पूरी डोमेन है, इसमें फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 0 और पाई है। 0 और पाई पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू लीस्ट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। यानी कि इस पूरे इंटरवल में जो सबसे लीस्ट वैल्यू फंक्शन की आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। यानी 0 पे भी 0 आ रही है, पाई पे भी 0 आ रही है। तो इस पूरी डोमेन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 0 है। अब हम हर इंटरवल में अगर चेक करें, अगर हम इस इंटरवल में चेक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, पाई बाई 6 पे 1/2 आ रही है। तो इन दोनों में लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/2 है। तो हमारे पास एम आर, स्मॉल एम आर जो है वो 0 होगा, कैपिटल एम आर हमारे पास होगा 1/2। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है, हमारे पास पाई बाई 6 से पाई बाई 2 है। पाई बाई 6 पे वैल्यू 1/2 आ रही है और पाई बाई 2 पे 1 आ रही है। अब इसमें से जो लीस्ट वैल्यू है वह हमारे पास एम आर जो है वो 1/2 है, और कैपिटल एम आर जो है वो हमारे पास 1 है। तो अब यहाँ अगर हम देखें, जो हमारे पास टोटल डोमेन 0 से लेके पाई तक था, उस पे जो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू थी वो 0 थी। तो यानी कि इस पूरी डोमेन पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एम की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन अब इस इंटरवल में हम चेक करते हैं तो एम आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो यानी और इस इंटरवल में एम आर की वैल्यू 0 आ रही है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो स्मॉल एम आर है, या तो वो एम आर जो है या तो स्मॉल एम के इक्वल होगा, या स्मॉल एम आर जो है वो इससे
इससे ज़्यादा होगा। जैसे कि अब एम आर की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो अब जो m है उसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब है एम आर की वैल्यू या तो m से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। अब इन दो इंटरवल में स्मॉल एम आर और स्मॉल m हमारे पास इक्वल है, लेकिन इन दो इंटरवल में अगर हम देखें तो एम आर की वैल्यू ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल m। तो जब हम m को एम आर से रिप्लेस करेंगे तो एम आर की वैल्यू या तो इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी या इक्वल आएगी। अब ये हमारे पास जो एम आर होता है, हर इंटरवल में कोई भी इंटरवल है उसमें लीस्ट वैल्यू होती है, और m जो होता है वो हमारे पास पूरे डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है लीस्ट वो होती है। अब अगर एम आर हमारे पास स्मॉल एम आर है लीस्ट वैल्यू, कैपिटल एम आर है ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर हम इन लीस्ट वैल्यू भी ना लें, कैपिटल ग्रेटेस्ट वैल्यू भी ना लें, कोई और आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें फंक्शन पे, तो ये क्या होगा, ये लीस्ट वैल्यू है, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है कैपिटल एम आर। तो हमारे पास ये सबसे छोटा होगा। जब कोई और पॉइंट लेंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी एफ ऑफ डब्ल्यू आर, ये हमारे पास जनरल सम की वैल्यू है, और ये हमारे पास लेस हो जाएगा जब हम कैपिटल एम आर पुट करेंगे। और कैपिटल एम आर हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड होगा इन एनी इंटरवल, जो भी आर की वैल्यू होगी। और ये वाली जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू आएगी m से xr-1। अब यहाँ पे भी एम आर और m में जो कंडीशन है वो आपको मैं समझा देती हूँ। एम आर का मतलब है किसी भी इंटरवल में लीस्ट अपर बाउंड, और ये जो m है इसका मतलब है हमारे पास पूरी डोमेन का लीस्ट अपर बाउंड। तो अब हम देखते हैं ये जो पूरी डोमेन का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा एज़ कम्पेयर टू लीस्ट अपर बाउंड इन एनी स्पेसिफिक इंटरवल। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, अब इस पूरी डोमेन में फंक्शन की जो वैल्यू ग्रेटेस्ट आ रही है वो 1 आ रही है, वो किस पे आ रही है, π/2 पे आ रही है। तो इस पूरी डोमेन का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 1/2 है। अब हम इसी इंटरवल में देखते हैं, लीस्ट अपर बाउंड 1/2 आ रहा है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड 1 आ रहा है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड जो है इस इंटरवल का वो 1 आ रहा है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, या तो जो एम आर है वो लेस होगा m से या वो इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास अब इनकी हम सारों की वैल्यू पुट कर देते हैं। एम बी माइनस ए वैसे लिखेंगे, ये वाली हमारे पास जो वैल्यू थी जब एम आर लेते हैं तो वो लोअर सम होता है, और जब हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो वो जनरल सम हो जाता है। कैपिटल एम आर लेंगे तो वो अपर सम हो जाएगा, और ये वाली जब हम लेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। हमारे पास जो होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n xr-xr-1, ये हमारे पास इक्वल होता है b माइनस a के इक्वल, बाकी वैल्यू वही है। तो हमने ये इनइक्वालिटी ड्राइव कर लिया, और ये मैंने यहाँ से समझा भी दी है ये कैसे आएगी वैल्यूज़। अब ये अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो हमारे पास वैल्यू जो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन, बल्कि बिल्कुल यही क्वेश्चन था, ये हमने किया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका लोअर सम निकालें, अगर हम r की वैल्यू हमारे पास 4 है, 1 से लेके 4 रखेंगे, स्मॉल एम आर xr-xr-1। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो m1 x1 माइनस x0 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे x2 माइनस x1 हो जाएगा, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे x3 माइनस x2 हो जाएगा, r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x4 माइनस x3। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहले इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हमारे पास है वो 0 है, तो हम m1 की जगह पे 0 पुट करेंगे, x1 हमारे पास π/6 माइनस x0 हमारे पास 0 होगा। अब सेकेंड इंटरवल का लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास 1/2 है, और x2 की वैल्यू π/2 माइनस π/6 है। थर्ड इंटरवल का लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1/2 है, x3 की वैल्यू 5π/6 माइनस π/2 है। फोर्थ इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है, x4 की वैल्यू पाई है माइनस 5π/6, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी।
तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास π/3 आएगी और इसकी वैल्यू रेडियन में 1.04 होती है। तो लोअर सम की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। अब हम इसी तरह से हम फंक्शन की जब अपर सम निकालेंगे तो वो हमारे पास 2.618 होगा। तो अब हमारे पास, और जब हम कोई जनरल सम निकालेंगे, यहाँ हम हर इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पुट करें, अपर सम में हम हर इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड पुट करेंगे, और जनरल सम में हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो ना तो MR हो और ना ही कैपिटल MR हो उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास वो होगी। अब हम देखते हैं, ये इनइक्वालिटी तो हमने बता दिया कि वो कैसे होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट कि एक इंटरवल के हम एक से ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि फाई हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें सारी की सारी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB की। तो अब जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये यानी कि ये हमारे पास m/b-a जो होता है वो लोअर सम से लेस देन और इक्वल टू होता है। लोअर सम इज़ लेस देन और इक्वल टू जनरल सम इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर सम इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M/b-a। ये जो इनइक्वालिटी 1 है होल्ड करेगी फॉर ईच b बिलोंग टू फाई। यानी हमारे पास एक इंटरवल जो क्लोज इंटरवल है हम उसके एक से ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हैं, और ये जो इनइक्वालिटी 1 है वो होल्ड करेगी कोई भी पार्टीशन हमारे पास हो। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, हमारे पास हर पार्टीशन का लोअर सम भी होगा, हर पार्टीशन का अपर सम भी होगा। हर पार्टीशन का जब हम लोअर सम निकालेंगे, अब हमने एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें सारी पार्टीशन थी, ये हमारे पास फाई था। फाई में सारी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल की, यानी हम एक से ज़्यादा या जितनी भी पार्टीशन बना सकते हैं एक इंटरवल की वो हमारे पास फाई में होंगी। अब हर इंटरवल का लोअर सम भी होगा, अपर सम भी होगा। अब हम क्या करते हैं, सारी पार्टीशन का जो लोअर सम है वो उसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लोअर सम P बिलोंग्स टू फाई, लोअर सम ऑफ P बिलोंग्स टू फाई। यानी कि कोई भी पार्टीशन होगी उसका लोअर सम का मतलब है L ऑफ P और P बिलोंग्स टू फाई में सारी पार्टीशन है। तो अब जितने भी हमारे पास पार्टीशन है उन सब के लोअर सम को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा द सेट ऑफ ऑल लोअर सम। ये हमारे पास है सेट ऑफ ऑल लोअर सम। अब ऑल लोअर सम है, इसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड इनमें ज़रूर होगा। यानी अगर समझे एक का लीस्ट अपर लोअर सम 1 आ रहा है, एक सेकंड पार्टीशन का 2 आ रहा है, थर्ड का 3 आ रहा है, इसी तरह तो जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इनइक्वालिटी को देखें तो लोअर सम की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएंगी, लेकिन हर पार्टीशन के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो जो हमने सबसे बड़ी वैल्यू है वो रख दी है कैपिटल M/b-a। हर लोअर सम का जो होगा वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। यानी लोअर सम की सारी वैल्यूज़ हम कंबाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हम रख लेंगे, लोअर सम रख लेंगे, सेट ऑफ ऑल लोअर सम निकालेंगे हम सारे। उनमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी लीस्ट अपर बाउंड होगा लोअर सम का, और वो हमारे पास क्या होगा कैपिटल M/b-a। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, लोअर सम का लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड वो होता है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं या तो इक्वल हों या वो छोटे हों। तो ये लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है जो सेट ऑफ ऑल लोअर सम हमने निकाला है उसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड होगा। इसी तरह से अब हमारे पास जितनी भी पार्टीशन है उन सब का हम अपर सम निकालेंगे। अपर सम जब हम निकाल लेंगे, ये हमारे पास द सेट ऑफ ऑल अपर सम हैज़ अ लोअर बाउंड M/b-a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास पार्टीशन बन रही है हम सब के अपर सम निकालेंगे, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल M/b-a। यानी जब हम सेट ऑफ ऑल लोअर सम निकालेंगे तो उसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो कैपिटल M/b-a होगा। तो सेट ऑफ ऑल अपर सम निकालेंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो M/b-a होगा। अब इन्हीं चीज़ के ऊपर हम कुछ डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। हमारे पास लोअर इंटीग्रल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमने सारे सेट ऑफ लोअर सम निकाले हैं, उनका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है। यानी हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी पार्टीशन हमारे पास बन रही हैं क्लोज इंटरवल की,
हम उन सब का लोअर सम निकालेंगे। लोअर सम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो इनका लीस्ट अपर बाउंड होगा, वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है। इसी तरह हम सारी पार्टीशन लेंगे, उन सब का अपर सम निकालेंगे। उन सब का जब अपर सम निकाल लेंगे, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो हमारे पास क्या होगा, अपर इंटीग्रल होगा ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। यानी हमारे पास अपर सम में जब हम लोअर सम निकालेंगे, उनमें उनका लीस्ट अपर बाउंड लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है, और जब हम सारे अपर सम निकालेंगे, उन अपर सम का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। यानी इनका कहने का मकसद क्या है, जो लोअर सम जब हम सारी पार्टीशन का निकाल लेंगे, तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल के इक्वल होगा। यानी लोअर सम की जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, उन सब में हमने सबसे बड़ी वैल्यू को लेना है, वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होगा। और अपर सम की जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, उन सब में हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा। और ये दो इंटीग्रल, जो लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल है, एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। यानी ये दो इंटरवल कब एग्जिस्ट करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो रिफाइनमेंट है। अगर सपोज हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, हम उसकी दो पार्टीशन बनाएंगे, एक हमारे पास पी है और एक पी प्राइम है। पी के एलिमेंट्स हमारे पास कैसे हैं, एक्स आर, और आर की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके एन तक है। और पी प्राइम हमारे पास है एक्स प्राइम, और आर, इसमें एक्स आर प्राइम और आर की वैल्यू 0 से लेके एम तक है। और इसमें जो यहाँ पे एन तक वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे एम तक वैल्यूज़ आ रही हैं, और एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एम। यानी कि हमारे पास क्या होगा, पी के जितने भी पॉइंट्स हैं, पार्टीशन पी के सारे पॉइंट्स हमारे पास पी प्राइम में होंगे। पी प्रॉपर सबसेट होगा पी प्राइम का। ईच डिवीजन पॉइंट एक्स आर ऑफ पी इज़ आल्सो अ डिवीजन पॉइंट ऑफ पी प्राइम। यानी कि इस पार्टीशन का हर पॉइंट जो होगा वो पी प्राइम में भी होगा, लेकिन पी प्राइम के कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पी के अंदर नहीं होंगे। जैसे सपोज मैं कुछ पार्टीशन बनाती हूँ, हमारे पास ये पी है, वो हमारे पास एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन हो जाएगा। और पी प्राइम में ये सारे पॉइंट्स ले लेती हूँ, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आई प्लस वन, फिर अप टू सोन एक्स आर माइनस वन, एक्स आर प्लस अप टू सोन एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। तो अब इन दो पार्टीशन में मैंने ये दो पॉइंट जो हैं वो एक्स्ट्रा लिए हैं। अब इस पार्टीशन के सारे पॉइंट्स इसमें भी हैं, लेकिन इन ये जो दो पॉइंट्स हैं पी प्राइम पार्टीशन के, वो पी के अंदर नहीं है। इसका जो हर डिवीजन पॉइंट है वो पी प्राइम का भी डिवीजन पॉइंट है। तो ये जो पी है वो इसका सबसेट है, यानी जो मैंने दो पार्टीशन बनाई है उसमें से एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। तो हम क्या कहेंगे, जो पी प्राइम है वो रिफाइनमेंट होगी पार्टीशन पी की। यानी कि जो हमारे पास सुपर सेट इन दोनों का बनेगा, ये दो पार्टीशन है, एक सबसेट होगा एक सुपर सेट होगा पार्टीशन में। तो जो सुपर सेट होगा वो हम क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट है दूसरे पार्टीशन की। अब पी प्राइम क्या होगा, रिफाइनमेंट होगी पार्टीशन पी की। हैं ये दोनों पार्टीशन, लेकिन जो इनमें से जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और जो दूसरे का सुपर सेट होगी पार्टीशन का, वो हमारे पास रिफाइनमेंट होगी।